ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितना ये। शायद आप इसके बारे में नहीं जानते। चलिए मैं आज एक डरावनी पर अच्छे चुड़ैल के बारे में एक कहानी बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये घर काफ़ी पुराना है और इसमें रहने वाली जो चुड़ैल वो भी एक बुड्ढी का रूप लेके इस घर में रहती है। वो इतनी भी बुरी नहीं जितनी होती हैं चुड़ैल, लेकिन फिर भी ये घर काफ़ी डरावना है और इसमें रहने वाली चुड़ैल भी काफ़ी डरावनी है। वो हर रात को ऐसे टहला करती थी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो और कुछ सोचना चाहती हो। हर रात वो घूमती थी, मानो वो अकेला फील करती थी, लेकिन कोई उसके साथ भी नहीं था। वो इस पूरे डरावने घर में अकेले रहा करती थी। उसके साथ इस घर में कोई नहीं रहता था। वो अकेले और काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो हर रात को अपना रूप बदल के टहलती थी, काफ़ी घूमती थी, हमेशा घूमती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी को ढूंढ रही है, क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था, तो शायद किसी न किसी परिवार के लिए वो ढूंढ रही हो। पर कोई नहीं जानता था इस जगह के बारे में। वो हर वक्त अपने घर से निकल के उड़ती और कई जगहों पे जाती थी। उसको कुछ नहीं मालूम था। ये काली अंधेरी रात जो इतनी घनी लग रही है, उसको अंधेरों से डर नहीं लगता था। वो एक चुड़ैल थी, लेकिन शायद इतनी बुरी नहीं तो वो किसी न किसी को जरूर मारती। वो कभी किसी को मारती नहीं थी और ना ही किसी का नुकसान करती थी। एक बार अचानक वो कहीं जा रही थी। वो हमेशा बस घूमती थी और किसी न किसी चीज़ की तलाश में रहती थी। वो ऐसे ही घूम रही थी हर जगह, जहाँ जहाँ वो जा सकती थी। तभी अचानक उसको रास्ते में एक लड़की जो गिरती हुई दिखाई दी। वो काफ़ी उम्र में छोटी लग रही थी। चुड़ैल उसके पास गई और वो उठ के गिर जा रही थी। फिर उसने अपना रूप बदला और उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे आ गई हो? इतने सुनसान और डरावने जगह पे तुम कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और तुम अकेली भी हो। ये सब बातें वो चुड़ैल उस लड़की से कहने लगी। वो लड़की डरी हुई थी और चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। जब उस बूढ़ी चुड़ैल ने इतना कुछ समझाया और उसको ऐसा लगने लगा कि ये शायद कोई बुरा इंसान नहीं बल्कि अच्छा है। लड़की उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और उस लड़के को उस बूढ़ी औरत पे यकीन हो रहा था। बेशक वो बिल्कुल अनजान था और वो लड़की भी बिल्कुल अनजान थी।
अचानक वो बूढ़ी औरत उस लड़की को लेके अपने उस डरावने घर में आती है। फिर उसको अंदर ले जाती है। वो घर इतना डरावना था कि कोई भी डर जाता, शायद वो लड़की भी। वो बूढ़ी औरत उस लड़की को कमरे में लेके आती है और उसको समझाते हुए कहती है कि तुम यहाँ सो जाओ। लड़की इतनी मिलजुल चुकी होती है कि वो अपनी पूरी कहानी उसको बताती है कि कैसे वो यहाँ आई और कैसे वो गिर गई और उसके साथ कैसे आए। वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये शायद काफ़ी थक गई होगी, तो वो उससे कहते हैं कि तुम अब जाके आराम करो और सो जाओ, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम सो जाओ, फिर हम लोग सुबह बात करते हैं। वो लड़की बिस्तर की तरफ देखती है और सोने के लिए सोचती है। फिर वो बिस्तर की तरफ मुड़ती है और जाके सो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। वो बार बार उठती है और बार बार सो जाती है। चुड़ैल को समझ में आता है कि शायद उसको इस जगह का असर हुआ है, इसलिए फिर चुड़ैल वहाँ से निकलती है और फिर से वो टहलने के लिए चली जाती है। टहल के वो चुड़ैल अपने घर की तरफ आती है। फिर वो उस बूढ़ी रोग का रूप धारण कर लेती है। वो लड़की डरते हुए उसके पास आती है। वो इधर उधर देखने लगती है क्योंकि ऐसी डरावनी आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर वो लड़की चली आती है सोने के लिए। वो चुड़ैल बूढ़ी औरत का रूप हटा के अपने असली रूप में आ जाती है। वो सोचती है कि उसको यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं होगा, उसको कुछ हो भी सकता है। वो काफ़ी डर जाती है, ऐसा लगता है उसकी ममता जग जाती है, इसलिए वो यही सब सोचती हुई वहाँ खड़ी रहती है। उसको लगता है कि मुझे इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसको कुछ भी हो सकता है और मैं इस पाप का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती हूँ। वो चुड़ैल उस लड़की को उसके घर तक छोड़ देती है। वो लड़की धीरे धीरे अपने घर आती है। वहीं पे उसकी माँ उससे मिल जाती है। उसकी माँ बिल्कुल डर गई थी क्योंकि वो एक रात से घर नहीं आई थी। वो लड़की उसके पास जाती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम इस रात कहाँ थी।
वो लड़की काफ़ी डरी होती है, वो कुछ कहना चाहती है लेकिन वो अपनी माँ से कह नहीं पाती। वो औरत बार बार उससे पूछती कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ थी, क्योंकि माँ उसकी बहुत रक्षा करती थी। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को कुछ हो जाए, वो अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज़्यादा मानती थी। इसीलिए वो उससे जानना चाहती कि वो आखिर गई कहाँ थी और उसको कोई परेशानी तो नहीं हुई। और वो उसके बाद यही सब कह के इतना रोती है, इतना रोती है कि मानो उसका दिल एकदम पिघल सा गया हो। फिर उसकी लड़की बोलती है ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आपको वो कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। अभी आप मत रोइए वरना मैं भी रोने लगूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन उसकी माँ फिर भी रोती है। फिर वो दोनों कहीं जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं अपने घर में जाने के लिए। लेकिन वो कुछ देर वहीं बैठ के बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। वो लड़की उसको अपनी कहानी भी बताती है। उसकी माँ उससे पूछती है तुम्हें उसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन वो लड़की बोलती नहीं माँ, वो एक अच्छी औरत थी। वो जो जगह बताती है उसकी माँ समझ जाती है कि वो एक चुड़ैल के पास। वो दोनों जाते हैं, फिर वो उस डरावने घर के पास आ जाते हैं। वो लड़की अपनी माँ को वो घर बताती है। उसकी माँ डर जाती है कि हे भगवान, अच्छा किया आपने मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो यही सब सोचती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ लौट के अपने घर आना चाहती है। वो बहुत ही डरी और सहम जाती है कि हे भगवान, मेरी बेटी इतनी डरावनी जगह जाके फिर बच गई। वो दोनों खड़े होके बातें ही करते हैं, तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है जो चुड़ैल। फिर उसकी माँ उस चुड़ैल से बात करती है। दोनों बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। वो उनसे पूरी बात बताती है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो एक चुड़ैल है। लेकिन वो औरत अपने बारे में पूरी असलियत बताती है। उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो वहाँ से घर के लिए चली जाती है। वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है, वो उड़ने लगती है। वो चुड़ैल भले ही डरावनी थी लेकिन शायद उसका दिल उससे भी अच्छा था, इसलिए वो उन लोग को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो दोनों अपने घर चले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। यही कहानी है इंसान की।